महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी भाषा अनिवार्य किए जाने को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को राज ठाकरे की एमएनएस ने जोर शोर से उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन हिंदी जैसी भारतीय भाषा का विरोध किया जाता है। उन्होंने एमएनएस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना निशाना साधा। अब एमएनएस ने भी इस टिप्पणी पर पलटवार किया है और मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी है। एमएनएस के मुंबई इकाई के अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को वास्तव में भाषा को लेकर चिंता है तो पहले वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद करके दिखाएं। अगर आपको लगता है कि हिंदी का विरोध किया जा रहा है तो पहले अंग्रेजी स्कूलों को बंद करके उसकी जगह मराठी स्कूल खोलकर दिखाएं। दरअसल महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य है, सभी को सीखना चाहिए। इसके साथ अगर छात्र दूसरी भाषाएं सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। महाराष्ट्र में चल रहे इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोगों का मराठी हिंदी भाषा विवाद पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। महाराष्ट्र सरकार का एक आदेश आया हुआ है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षा को हिंदी में अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के राज ठाकरे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा और कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र सरकार का आदेश है कहां तक सही है, कहां तक गलत है। भैया, आपका नाम क्या है? मैं सुधांशु राय, एडवोकेट, दीवानी कचहरी आजमगढ़। सुधांशु जी, महाराष्ट्र सरकार का एक आदेश आया हुआ है जिसमें 1 से 5 तक के बच्चों को हिंदी अनिवार्य कर दी गई है, क्या वो सही है? बिल्कुल, अगर जहां तक महाराष्ट्र सरकार की इस फैसले की बात करें कि 1 से 5 तक जो है हिंदी भाषा अनिवार्य की गई है, तो ये बहुत ही अच्छा और जो है महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और संपूर्ण राष्ट्र में ये अन्य बात है कि जो है बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं हमारी अलग अलग हैं, लेकिन हमारी जो है एकता के लिए जरूरी है कि हमारा एक कॉमन जो है लैंग्वेज होना चाहिए, जो कि हमारा हिंदी है। तो हमारा जो राष्ट्रभाषा है वह अनिवार्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको राष्ट्र में जो है विकास के पथ पर चलना है और समरसता बनानी है तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी क्रिया आपकी प्रतिक्रिया है वो अलग विषय है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज उस देश की पहचान होती है। तो यह तो बहुत ही जो है स्वागत योग्य कदम है और इसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इसलिए मैं बात करना चाहूंगा। भैया, मैं अमर कुमार वर्मा हूँ, सिविल कोर्ट एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट भी हूँ। और जो राज ठाकरे ने 1 से 5 तक का हिंदी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी यहाँ तक आना भी चाहिए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के बच्चों को हिंदी ना आए, वहाँ मराठी बोले, ताकि वो कहीं जाए तो हर कहीं भी किसी भी देश में जाने के लिए एक भाषा हिंदी तो अनिवार्य है, दूसरा संस्कृत और तीसरे पे उर्दू आती है। समाप्त करते हैं। ठीक है, देखें हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात करना चाहूंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम किशन सिंह है। किशन जी, महाराष्ट्र सरकार का एक आदेश आया है, आपको तो मालूम होगा ही कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षा को अनिवार्य किया गया है हिंदी से, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा बयान आया है तो ये निश्चित रूप से ये देश को 2 भागों में तोड़ने वाला बयान है और इसकी जितनी निंदा हो सके उतनी निंदा युवाओं को करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा यूथ है, ऐसा हम मानते हैं कि यूथ हैज अ पोटेंशियल एंड यूथ कैन लीड। अब यूथ हैज अ पोटेंशियल कहाँ से आएगा? यूथ पोटेंशियल कैसे बनेगा? उसके पास हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होगा। हमारे इतिहास को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को जोड़ने वाली जो भाषा है, जो उसका प्रतीक है, वो हिंदी है। तो हम सब लोगों को हिंदी भाषा से परहेज नहीं करना चाहिए। हम उसके मूल को ही समूल नाश करने पे उतारू हैं, तो कहीं ना कहीं ये तुगलकी उनका फरमान लग रहा है और ये डिक्टेटरशिप वाला भारत नहीं है। वो he is not concerning authority to dictate कि what kind of language he is going to proceed in the India. This should not be। और हम अगर ऐसा वो करते हैं तो हम उनके इन सब वक्तव्यों का बहुत बड़े लेवल पे इसको विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति का क्या होगा, हमारे इतिहास का क्या होगा, हमारी परंपराओं का क्या होगा?
आज ये हमारी भाषा का जो है तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। कल के डेट में बोलेंगे कि दीपावली मत बनाइए, रामनवमी मत बनाइए। ये किसकी औलाद है, उनको पता होना चाहिए कि भाई आपके पिता तो हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने कोर्ट में जो है बड़ा बोल्डली बोला हुआ था कि हाँ, राम मंदिर में हम लोगों का योगदान है, हाँ हम जो है उसके खिलाफ थे, ये जो बाबरी मस्जिद था। आज उनकी ये जो बोल्डनेस है वो कहाँ चली गई? ये किसके मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। राज ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे आप? राज ठाकरे के लिए तो मुझे लगता है कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना चाहिए, उनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाए और राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रभाषा है उस राष्ट्रभाषा का वो अपमान कर रहे हैं तो इसका मतलब वो राष्ट्रघाती है, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं और क्योंकि ये सस्ती लोकप्रियता पाने का मुझे लगता है कि एक उनका प्रयास है। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे ही बात। सरकार के बयान मतलब कि राज ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार का बयान मतलब बयान अच्छा जो बयान आया है 1 से 5 तक की हिंदी शिक्षा की अनिवार्यता के लिए, जी तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जाएगा तो 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित राज्यों में हमारी मातृभाषा हिंदुस्तान की मूल भाषा वो कैसे पहुंचेगी? शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। शाहिद, मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी भाषा को तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन जब बात देश की राष्ट्रभाषा हिंदी की होती है तो उसको लेकर आंदोलन छेड़ दिया जाता है। अब किस तरीके की तकरार शुरू हुई है महाराष्ट्र में राजनीति में हिंदी को लेकर? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही है उससे पहले देखिए गवर्नमेंट का जो सर्कुलर रहा है वो रिलीज हो गया, यानी कि तीर कमान से निकल चुका है। और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें जो है अनिवार्य लागू करने की जो बात की गई थी कि 1 से लेकर 5वीं तक वो लागू कर देंगे हिंदी, उसके बाद से जो है देखिए विरोध के स्वर जो है चौतरफा गूंजने लगे हैं। अब यही नहीं, देखिए सरकार बीजेपी की है लेकिन भाषा परामर्श समिति जो है उन्होंने भी इसका विरोध किया और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कहा है, यानी सरकार को कहा है कि आपका जो ये फैसला रहा है, जो भी आदेश रहा है, इसको आप वापस ले लीजिए। सिर्फ वही नहीं, मनसे से लेकर शिवसेना से लेकर कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका विरोध नहीं कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी है, देखिए शुरुआत इसका विरोध जो है मनसे ने किया, बैनर लगाए गए कि हम हिंदू व हिंदी नहीं। इसके साथ साथ जो है शिवसेना ने भी वही बात कही। फिर बात यहाँ तक भी आ गई कि महाराष्ट्र के लिए 2 भाई भी एक हो सकते हैं। हमारे साथ मुंबई के ही लोग मौजूद है, से जो है भाषा को लेकर, भाषा से जुड़े रहते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि जो आज 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी कंपलसरी करार दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम जिस जमाने में पढ़ते थे तो उस वक्त जो है वो 4 भाषाएं होती थी, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और एक हमको ऑप्शनल था फारसी या अरबी। लेकिन अभी नई तालीमी पॉलिसी जो आई है तो उसमें जो 3 भाषाओं के ऊपर जोर दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, तो उसका विरोध करना मेरे हिसाब से गलत। मतलब आपके हिसाब से कि हिंदी जो भाषा है, अगर 1 से लेकर 5वीं तक उसे जरूरी करार दिया गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं आती। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतें अलग अलग जबानें बोलती हैं, तो हमको एक करेक्ट लैंग्वेज तो क्रिएट करनी पड़ेगी। पूरा इंडिया इंग्लिश तो बोलता नहीं है, कोई एक, लेकिन हिंदी जरूर बोलता है, इंग्लिश नहीं, हिंदी जरूर बोलता है। एक तो कनेक्ट लैंग्वेज क्रिएट करनी ही पड़ेगी। अगर हम साउथ चले जाएं तो वो तो हिंदी में बात करो तो जवाब नहीं देते। तो हम महाराष्ट्र में कम से कम इतनी बात की गनीमत रही कि अगर हम हिंदी में बोले तो मराठी हिंदी में जवाब दे देता है। तो एक कनेक्ट लैंग्वेज के लिए हिंदी पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो फिर इसको लेके जो विरोध के स्वर गूंज रहे हैं उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? मनसे ने तो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, शिवसेना ने भी विरोध जताया है, तो ये 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी को लेकर जो सियासी घमासान को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये लोग अपनी जमीनें तलाश कर रहे हैं। बीजेपी ने इनको पूरा साफ कर दिया है, बाकी लोग सब मजबूर हो चुके हैं। तो मराठी की अजमत का हम इनकार नहीं करते, हम सब मराठी बोलते हैं। मैं यूपी का भैया हूँ, गोंडा जिले का प्योर, पर मैं पूरी मराठी बोलता हूँ। और मैं हिंदी में एक बात समझाना चाहता हूँ, ये हिंदी के पीछे खाली हिंदी से नफरत नहीं है, ये हिंदी बोलने वालों से भी नफरत है। उसका भी इजहार है रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स में, कि जो हिंदी बोलता है वो यूपी का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, वो महाराष्ट्र का नहीं है। तो उसमें नफरत भी ये छुपी हुई है, खाली हिंदी का विरोध नहीं है। यहाँ बसे हिंदी भाषियों, आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदी भाषियों का विरोध अंदर है जो कह नहीं अब घर के सामने है। घर के सामने आप क्या कहना चाहेंगे कि 1 से लेकर 5वीं तक जो है ये भाषा को, हिंदी भाषा को तीसरी भाषा का दर्जा देकर कंपलसरी करना रियासत में या राज्य में, ये कैसा रहेगा?
मैं यही कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेशन आजकल अपनी चीजें इम्पोज कर रहा है। आप किसी चीज को थोप नहीं सकते। लेट स्कूल्स डिसाइड, लेट एजुकेशन बोर्ड डिसाइड कि उनको क्या कंपलसरी करवाना है। आप एक सर्कुलर ला लेते हैं और बोलते हैं ये करना है, ये मैं आई डोंट एग्री विद दैट। स्कूल को और बोर्ड आपको को पता है ना कि हिंदी जो भाषा परामर्श समिति है, उन्होंने भी विरोध जताकर सरकार को कहा है कि इसे आप वापस लीजिए। बिल्कुल इम्पोज किया जा रहा है। सर्कुलर ला रहे हो, कल से बोलोगे आप ये कंपलसरी हो जाएगा। मेरी फॅमिली जो है गुजरात से माइग्रेट करके महाराष्ट्र आई। मी इथं जन्म झाला, माझं शिक्षण इथं झालं। अब मैं मिक्स्ड हूँ, मुझ पे इम्पोज नहीं किया गया। मुझे गुजराती आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे मराठी थी, मी मराठीत पण बोलतो, मुझे शिक्षण मराठी झाला है। तो सरकार इम्पोज कर रही है आज, ये आई डोंट एग्री विद दिस। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे, सही है ये कि 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी को जरूरी करार दिया जाना, ये सही है? जी सही है, एक कनेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए इसमें, ताकि एक दूसरे से लोग जो है दूसरे से पूरा इंडिया कनेक्ट हो जाए। तो राजीव, आपने सुना है कि लोगों के अपने अपने बयानात रहे हैं और लोगों के अपने अपने ख्यालात रहे हैं। हिंदी को लेकर जो है एक चीज साफ हो गई है कि लोगों का ऐसा मानना है कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे लोगों की कनेक्टिविटी, लोगों का तालमेल जो है वो बना रहे। एक दूसरे से बातचीत का ये एक सरल माध्यम है हिंदी, क्योंकि हर एक शख्स को जो है इंग्लिश आती नहीं है और इंग्लिश भी बोलने वाला भी जो है एक तबका अलग है। यहाँ तक कि जो इंग्लिश बोलने वाला तबका है वो भी जरूरत पड़ने पे जो कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी का ही सहारा लेता है। लेकिन चूंकि अब मामला यहाँ पे, अच्छा, और भी बातें सामने ये भी आई है कि हिंदी को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पीछे की मंशा को आप जानिए। वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदी बोलने वाले यहाँ उत्तर भारतीयों की खासी तादाद है। इसलिए आप मिसाल के तौर पे राज ठाकरे के ले लीजिए, वो तो इससे पहले ज्यादा नहीं, हफ्ते भर पहले ही जो है वो हिंदी भाषियों को किस तरह से निशाना बना रहे थे, ये जग जाहिर है, सबने देखा है। और सबसे पहला विरोध करने वाला यही पार्टी, यही तबका रहा जो मनसे का, जिन्होंने जो है इसका विरोध किया, फिर प्रोटेस्ट भी किया। हालांकि उसमें भी गिने चुने इनके लोग थे, क्योंकि जो पार्टी खत्म होने के कगार पे है, खत्म ही हो चुकी है, अब उसके गिने चुने ही लोग सड़कों पे नजर आएंगे। जबकि आपको मैं बताऊं कि इंडिया न्यूज की जो मुहिम रही है मराठी बोलने को लेकर, जोर जबरदस्ती को लेकर, हमने मुंबई के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग तबके से बातचीत की है। कई लोगों ने तो चैलेंज भी किया है कि मुंबई के भिंडी बाजार क्यों नहीं आते हुए, मुंबई के मोहम्मद अली रोड, नागपाड़ा, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, जकरिया मस्जिद स्ट्रीट, इन सब जगहों पे वो जोर जबरदस्ती क्यों नहीं आते, करने के लिए आते कि आप मराठी ही बोलिए। वजह उसकी ये है कि उनका जोर या ये जबर जहां तक चलता है वो ऐसे इलाकों में चलता है जहां पे उनकी जो है तादाद जो है ज्यादा है। यही वजह रही है कि मनसे के जो गुंडे हैं वो उन इलाके में जाकर मराठी के नाम पर हिंदी भाषियों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। अब रही राज्य सरकार की बात, की राज्य सरकार ने अगर हिंदी लागू किया है 1 से लेकर 5वीं तक, तो उसमें भी जो है कहा यह जा रहा है कि यह भी एक सियासी खेल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जैसे ही सरकार ने इसे लागू किया है, मनसे का विरोध करना, मनसे का उद्धव ठाकरे को प्रपोजल देना कि हम रियासत की जनता के लिए, आवाम के लिए जो है रियासत की भलाई के लिए एक हो सकते हैं। आज तक तो ये कभी एक होने की बात किए नहीं। यही राज ठाकरे हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे की वजह से अपना घर, अपना शिवसेना, अपनी सियासी पार्टी और अपने रिश्ते सब कुछ खत्म करके अलहदगी अख्तियार कर ली, अलग हो गए। आज वो एक मामूली सी चीज के लिए जो है रियासत की भलाई और मराठियों का ख्याल उनको आ रहा है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो है सियासी मतलब राज्य सरकार ने भले हिंदी जो है लागू करने के लिए आप हिंदी प्रेम दिखाया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो सियासी शक्ल इख्तियार करके बैठा हुआ है। और अब ये मामला सिर्फ यही थमने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये चीजें ऐसे ही बढ़ते जाएंगी और ये जो है इस तरह की चीजें होती रहेंगी। और सबसे अहम बात ये है कि जो सरकार ने जो है जिस चीज को लेकर कहा है कि ये भाषा जो है लागू करना सही है, उसी को जो है ये कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा परामर्श समिति जो है उन्होंने भी जो है कह दिया है कि आप जो है ये वापस लें, क्योंकि ये नियम कानून के अनुसार सही नहीं है। दूसरी अहम बात ये भी है कि जो कहा गया है कि इसके लिए अगर ये भाषा लागू करनी ही थी तो उनको रियासत के लोगों से या इससे जुड़े लोगों से जो है बातचीत करनी चाहिए थी। ठीक है, शायद आपके साथ लोगों को सुना और उनकी जो बातें सामने आई उससे एक बात पता चली कि उनको पता है कि इस मसले पर क्या सही है और क्या गलत है। कनेक्ट की बात कर रहे हैं जो बेहतर यहां पर एक आर्ग्यूमेंट समझ में आता है। बहुत शुक्रिया शाहिद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर अलीगढ़ के लोगों की अगर हम बात करें मराठी हिंदी भाषा विवाद पर, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र में मासूमों के लिए जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए हिंदी अनिवार्य करना सरकार के लिए
काफ़ी परेशानी का सबब बन गया है। तमाम जो विपक्ष की बात की जाए, उद्धव ठाकरे की बात की जाए, राज ठाकरे की, तमाम ऐसी जो पार्टियां हैं वह इस बात का विरोध कर रही हैं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो हिंदी है वो अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मराठी उनकी लैंग्वेज मराठी होनी चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि हिंदी एकमात्र देश की भाषा है, मातृभाषा है, जिसमें कि सभी जो स्टेट हैं उनके लिए अनिवार्य है। अब लोगों का क्या कहना है, क्या सोचना है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जी, मेरा नाम यतिन दीक्षित है और मैं इस विरोध को गलत और राजनीतिक मानता हूँ, बल्कि राजनीति से प्रेरित मानता हूँ। ऐसा है कि जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो जब हम यदि हिंदी हर राज्य में लागू होगी, मराठी, तमिल, तेलुगु, हर कन्नड़, हर भाषा का अपना सम्मान है, हर भाषा की अपनी व्यवस्था है और उसका पूरा सम्मान है। लेकिन हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में जब देश को जोड़ेगी तो हर व्यक्ति, हर बच्चे को हिंदी आनी चाहिए। और मैं ये पूछता हूँ उन लोगों से कि अगर उनको हिंदी से विरोध है, जो अपनी भाषा है, तो अंग्रेजी की वो लोग मानसिकता के साथ चल रहे हैं आगे क्या? या अंग्रेजी को आगे बढ़ा रहे हैं? जो कार्ल और मैकाई की जो भाषाएं हैं, उनको भाषाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी अंग्रेजी मानसिकता है गुलाम है, अंग्रेजी उन्हें पसंद है, अंग्रेजी कबूल है, लेकिन हिंदी से उन्हें परहेज है। ये दिखाता है कि ये केवल और केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है और कुछ नहीं है। हर बच्चे को हिंदी सीखनी चाहिए जिससे कि देश जुड़े। देखिए, जिस तरीके से हिंदी का विरोध हो रहा है महाराष्ट्र में, तो क्या कहना है इसको लेकर आपका? देखिए, जो हिंदी भाषा है तो इसका जो कार्य है सारे देश, जैसा कि भैया ने बताया, सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, तो पूरे देश को जोड़ने के लिए जो एक सारे प्रदेशों को एक माला में पिरोने का कार्य करती है हिंदी, जिसमें कि हम और आप देखते हैं कि जितने भी बाकी सारी स्टेट की अलग अलग संस्कृति हैं, भाषा है, तो उन्हें पिरोने का कार्य करती है। और देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में हिंदी अनिवार्य कर दी, अब वहाँ के कुछ नेता हैं, कुछ पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? मेरा अपना मानना है, ये सारी राजनीतिक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका तुष्टीकरण न करें। हम आज अगर जाने जा रहे हैं तो अपनी हिंदी मातृभाषा से जाने जा रहे हैं। यहाँ भी जाते हैं हम हिंदी को आराम से बोल पा रहे हैं। हमारा देश का हर नागरिक यहाँ भी जा रहा है, वह हिंदी को आराम से बोल पा रहा है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमारा यही कहना है, हिंदी को हर जगह लागू किया जाए। आज महाराष्ट्र में लागू हुई है, हर जगह हिंदी को हर जगह लागू किया जाए। बिल्कुल, हिंदी मातृभाषा में लागू जरूर। देखिए, भावनाएं बहुत उमड़ती हैं। कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं आप, एक इमोशनल टच होता है, तो कहीं ना कहीं ये देश को डिवाइड करने की साजिश नहीं है? अलग अलग स्टेट में इस तरह की मांग होगी, डिमांड होगी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये राजनीति से प्रेरित है और अंग्रेज एक पॉलिसी छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ये अब भी उसी पद्धति पे चल रहे हैं, बांटो और राज करो, क्योंकि हिंदी देश को जोड़ती है। तो ये जो भाजपा के विपक्षी दल हैं, ये कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे देश टूटे, ना कि देश जुड़े, और इनका काम है देश को तोड़ना, ना कि जोड़ना। और देश जुड़ रहा है तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने। हिंदी इकलौती एक मातृभाषा है, ऐसी भाषा है जो कि हर स्टेट को, हर भारतीय को अपने आँख से जोड़ती है और भारतीय इस पर गर्व महसूस करता है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके साथ भी लगातार खेल कर रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों को विभाजन का काम कर रही हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही